Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। सीन की स्टार्टिंग में हमें बैकी को दिखाया जाता है। बैकी रेस्टोरेंट से बाहर आती है बहुत ही गुस्से में। इधर सैम की कार पार्किंग एरिया में फंसी हुई है। बैकी धीरे से कार के पास आती है। बैकी की आंखें गुस्से से रेड होती हैं। वह कार का दरवाज़ा खींच कर खोलती है। बैकी बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहती है, बाहर आओ दोनों। अब हमें बैकी का हाउस दिखाया जाता है। फ्रीन और सैम दोनों बैकी के हाउस में होते हैं। बैकी का फेस बहुत ही गुस्से में होता है। फ्रीन उसे देखकर कांप रही थी। बैकी फ्रीन को बहुत ही गुस्से से देखती है और बॉस्को को आवाज लगाती है। वो बोलती है, फ्रीन के पेरेंट्स को उठा लाओ अभी। बॉस्को अपना सर हिलाता है और चला जाता है। बैकी उनके सामने खड़ी है, हाथ में वाइन का गिलास लेकर। लेकिन आज वो ड्रंक नहीं है, आज वो बहुत ही डेंजरस है। तभी दरवाज़ा ओपन होता है। बॉस्को फ्रीन के पेरेंट्स को लेकर अंदर आता है। दोनों डरे हुए कंफ्यूज होते हैं। फ्रीन की मॉम फ्रीन की तरफ देख के बोलती है, फ्रीन बेटा क्या हुआ? फ्रीन कुछ नहीं बोल पाती। बैकी ग्लास नीचे रखती है। एक खतरनाक स्माइल उसके चेहरे पर आती है। बैकी फ्रीन की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है, माय लव, तुमने गलती की। फिर वो फ्रीन के पास आती है, उसके बालों को पीछे करती है और बोलती है, और गलती की सजा तो मिलेगी ना? ये सुनकर फ्रीन की सांसें मानो रुक सी जाती है। बैकी अपनी गन निकालती है और स्लोली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे, जैसे कोई गिफ्ट दे रही हो, वो गन फ्रीन के हाथों में थमा देती है। बैकी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहती है, माय लव, मारो मुझे। फ्रीन बैकी की बातें सुनकर डर जाती है। वो बोलती है, बैकी प्लीज, मैं ये नहीं कर सकती। बैकी का चेहरा ठंडा हो जाता है। वो फ्रीन के पीछे आती, उसे बैक से हक करती है, अपने हाथ फ्रीन के हाथों पर रखती है और उसे गन पकड़ाती है। बैकी बहुत ही धीरे बोलती है, चलो सैम को शूट करो। यह सुनकर फ्रीन फ्रीन के हाथ कांपते हैं। वो सैम की तरफ देखती है। सैम भी डरा होता है। सैम बैकी की तरफ देख के बोलता है, बैकी पागल हो गई हो क्या? उसे छोड़ दो। कि सैम को इग्नोर करती है और वो सिर्फ फ्रीन से बोलती है, शूट करो माय लव, नहीं तो। वो बॉस्को की तरफ एक नज़र डालती है। बॉस्को तुरंत फ्रीन के पेरेंट्स की तरफ गन पॉइंट कर देता है। बैकी स्माइल करती है और बोलती है, नहीं तो तुम्हारे मॉम डैडी सही, मरना तो होगा किसी ना किसी को यहाँ पे। फ्रीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फ्रीन ये देखकर अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू आते हैं। फ्रीन रोते हुए बोलती है, मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज प्लीज उन्हें छोड़ दो। सैम चिल्लाता है, यू बास्टर्ड, फ्रीन को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। बैकी गुस्से से सैम की तरफ देखती है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। वो फ्रीन के हाथों को अपने हाथों में पकड़ती है और ट्रिगर दबा देती है। गोली सैम के शोल्डर पर लगती है। वो नीचे गिर जाता है चिल्लाते हुए, आह। फ्रीन ये देखकर चिल्लाती है, सैम नो। वह गन गिरा देती है और सैम के पास भागती है। उसके हाथों में खून लगता है। फ्रीन रोते हुए बोलती है, सैम उठो सैम, मैंने नहीं किया, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? प्लीज प्लीज उठो सैम, उठो। सैम बेहोश हो जाता है। फ्रीन अब पूरी तरीके से टूट चुकी थी। बैकी धीरे से फ्रीन के पास आती है, नीचे झुकती है और बोलती है, बेबी अगर मैं मर जाती तो तुम मेरे लिए भी ऐसी रोती ना? शिट, चलो हम फिर से करते हैं। ये सुनकर फ्रीन अपने हाथों को जोड़ती है और बोलती है, बैकी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज सैम को हॉस्पिटल ले चलो, वो बच जाएगा। प्लीज बैकी, प्लीज तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। बैकी उसकी बातों को इग्नोर करती है। बैकी गन उठाकर फ्रीन के हाथों में फिर से देती है और बोलती है, लो ये गन लो और मुझे मारो। फ्रीन गन नहीं लेती। बैकी बॉस्को की तरफ देखती है। बॉस्को फिर से फ्रीन के डैड की तरफ गन पॉइंट करता है। बैकी फ्रीन से बोलती है, शूट मी माय लव, नहीं तो। फ्रीन कांपते ही गन उठा लेती है। उसके हाथ बिल्कुल कांप रहे थे। बैकी सॉफ्टली बोलती है, शूट मी माय लव।
फ्रीन रोते हुए बोलती है, मैं मैं नहीं कर सकती। बैकी प्लीज़, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। तुम जैसा बोलोगी वैसे करूँगी। प्लीज़ बैकी, प्लीज़। बैकी बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहती है, शूट मी। फ्रीन अपनी आँखें बंद करती है। बैकी आगे आती है और फ्रीन के हाथों को होल्ड कर कर और ट्रिगर दबा देती है। गोली बैकी के शोल्डर पर लगती है। उसके बॉडी से भी खून निकलता है। वो नीचे गिर जाती है फ्लोर पर। बॉस को चिल्लाता है, बॉस! वह भागकर बैकी के पास आता है। फिर गुस्से में फिन की तरफ गन उठाता है। बॉस को बोलता है, तुमने ये क्या किया? बैकी दर्द से, लेकिन उसकी आवाज में फायर होती है। बैकी बोलती है, बॉस को मत भूलो, वो मेरी वाइफ है, उसका ख्याल रखना। बॉस को रुक जाता है। वो गन नीचे करता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। बॉस को घुटने के बल बैठता है। वो बोलता है, बॉस आपको मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चलो। वो बैकी को उठाकर कार में बैठा देता है। बैकी जाते जाते फिन की तरफ देखती है और एक कमजोर स्माइल के साथ बोलती है, अब ठीक है, तुम मेरे लिए रोती रहो, तुम मेरी हो। योर माइन फ्रीन, योर माइन। बॉस को बैकी को कार में बैठाता है और डोर को बंद करता है। बॉस को लास्ट टाइम फ्रीन की तरफ देखता और बोलता है, तुम प्रे करो बैकी को कुछ ना हो, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो इतना बोलकर चला जाता है। फ्रीन फ्लोर पर बैठती है। वो पागलों की तरह रोती है। उसके हाथों में अभी भी खून लगा था। वो शॉक में थी। फ्रीन की मॉम आगे आती हैं और बोलती हैं, बेटा तुमने कुछ नहीं किया, ये सब उसका कर्मा है, ये सब कुछ बैकी ने किया। फ्रीन के डैड आगे आते हैं और बोलते हैं, चलो हमें सैम को हॉस्पिटल ले जाना है, जल्दी करो। यह सुनकर फ्रीन मानो जैसे सपने से उठी हो। वो उठती है, काँपती है और बोलती है, हाँ, हमें सैम को हॉस्पिटल ले जाना है, चलो जल्दी से। सब हॉस्पिटल जाते हैं। अब हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वेटिंग एरिया में फ्रीन कॉर्नर में बैठी है। अपने हाथों को जोड़े, उसके आंखों से आंसू अभी भी आ रहे थे। फ्रीन बहुत ही लो वॉइस में कहती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। सैम, बेकी, मुझे भी मर जाना चाहिए था। मैं कैसे किसी को मार सकती हूँ? नहीं, मैंने बेकी को मारा। उसके डैड सामने आते हैं और बोलते हैं, फ्रीन तुमने कुछ नहीं किया, जो किया बेकी ने किया। तुम तो खुद भी उसकी कैद में थी बेटा, ये सब उसका कर्मा है। फिर कुछ नहीं बोलती। डैड उसके हाथों को थामते और बोलते हैं, बेटा तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हील्स की आवाज आती है, बहुत ही तेज। सारा अंदर आती है, आंखों में आग लिए। वो बोलती है, फ्रीन कहाँ है? फ्रीन खड़ी हो जाती है। सारा उसके सामने आती है और जोरदार थप्पड़ फ्रीन के गालों पे मारती है। फ्रीन गिर जाती है। सारा चिल्लाते हुए बोलती है, यू बिच, तुम्हें बैगी को टच करने की हिम्मत कैसे हुई? उससे मैं प्यार करती हूँ बचपन से। फ्रीन ये सुनकर शॉक होती है। वो सोचती है, ये कौन है? सारा अपनी बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, बैगी मेरे लिए सब कुछ है और तुम उसकी लाइफ में आके उसे बर्बाद कर दिया। इतना बोलकर सारा अपने बॉडीगार्ड को सिग्नल करती है। 2 आदमी आगे बढ़ते हैं। सारा कोल्ड वॉइस में कहती है, इन्हें ले चलो। बॉडीगार्ड अपना सर हाँ में हिलाता है और फ्रीन उसके मॉम और डैड को छोटे लेकिन डार्क रूम में ले जाते हैं। डोर बंद होता है। लॉक की आवाज आती है। सारा दरवाजे के पास आकर बोलती है, सुनो बिच, यहाँ पड़ी रहो और मरो। अगर मेरी बैग को कुछ हुआ तो तुम सबको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो इतना बोलकर चली जाती है। 3 दिन बीत जाते हैं उस डार्क रूम में। फ्रीन फ्रीन की मॉम और उसके डैड बिना कुछ खाए पिए वहां रहते हैं। उन्हें पानी तक नहीं मिलता। उसकी मॉम की तबीयत अब खराब हो रही थी। मॉम बहुत ही वीक वॉइस में कहती है, बेटा पानी। ये सुनकर फ्रीन पागल सी हो जाती है। वो बोलती है, मॉम मॉम आंखें खोलो प्लीज। उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। फ्रीन चिल्लाने लगती है। वो डोर के पास जाती है और उसे नॉक करती है और चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज कोई दरवाजा खोलो, मेरी मॉम वो मर जाएंगी, प्लीज पानी दे दो प्लीज। कोई जवाब नहीं आता। वो रोते रोते वहीं गिर जाती है।
इधर हमें बैकी को दिखाया जाता है। बैकी बेड पर थी। उसके शोल्डर पर बैंडेज बंधा हुआ था। वो गहरी नींद में सो रखी थी। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बैकी को गोली लगती है। उसके पास एक लड़की आती है और ये थी फ्रीन। फ्रीन बैकी के पास आती है, उसके खून को रोकती है। फ्रीन की आंखों में दर्द था और दया भी। फ्रीन उसका हाथ थामती है। फ्रीन बोलती है, तुम ठीक हो जाओगी, मैं हूं यहाँ। बैकी की आंखें नम हो जाती है। वह नींद में मुस्कुराती है। बैकी बोलती है, फ्रीन। वह आंखें खोलती है। हॉस्पिटल की सीलिंग। बैकी इमिडिएटली अलर्ट होती है। वो बॉस्को को आवाज लगाती है। बॉस्को अंदर आता है। बॉस्को बोलता है, बॉस आप जाग गई, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बैकी उसकी बातों को काटते हुए बोलती है, फ्रीन कहाँ है? बैकी की बात सुनकर बॉस्को नीचे देखता है। बॉस्को थोड़ा घबराते हुए बोलता है, सारा सारा आ गई है। बैकी का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों दिखता है। बैकी गुस्से में बॉस्को की तरफ देखती है और बोलती है, पता करो फ्रीन कहाँ है अभी। अब हमें वही डार्क रूम दिखाया जाता है। फ्रीन की मॉम कंप्लीटली अनकॉन्शियस होती हैं। डैड परेशान थे। फ्रीन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और फ्रीन अभी भी डोर पर नॉक करती है। वो बोलती है, प्लीज प्लीज कोई पानी दे दो प्लीज। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। सारा अंदर आती है एक बोतल पानी लेकर। फ्रीन उसके सामने हाथ जोड़ती है। फ्रीन बोलती है, प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, वो मर जाएंगी, प्लीज पानी दे दो। सारा एक कोल्ड स्माइल करती है। वो बोतल खोलती है और सारा पानी फ्लोर पर गिरा देती है। यह देखकर फ्रीन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे पहली बार गुस्सा आता है। फ्रीन चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बैकी को मारा है ना, वो मेरी वाइफ है, मैं जो चाहे करूं। ये सुनकर सारा फिर से फ्रीन को स्लैप करती है। फ्रीन नीचे गिर जाती है। सारा हंसते हुए बोलती है, तुम्हारी वाइफ? तुम क्या जानती हो बैकी के बारे में? वो अपने बॉडीगार्ड को सिग्नल करती है। बॉडीगार्ड एक ट्रे लाता है जिसमें 3 प्लेट खाना और 3 गिलास पानी होता है। सारा बोलती है, इन तीनों प्लेट में एक में जहर है, एक गिलास पानी में भी। अब तुम्हें चूज करना है। यह सुनकर फ्रीन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके डैड आगे बढ़ते हैं। वो बोलते हैं, फ्रीन तुम पीछे हटो, मैं टेस्ट करता हूँ बेटा। तभी एक बॉडीगार्ड आता है, उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम यहीं रहो। फ्रीन आगे बढ़ती है। वह एक गिलास पानी उठाती है बट उसे पीती नहीं है। सारा आगे आती है और बोलती है, इम्प्रेसिव, अच्छा इतनी ब्रेव हो। सारा नीचे बैठती है फ्रीन के पास। फ्रीन के बालों को पकड़कर उसकी गर्दन पीछे झुकाती है और सारा पानी उसके मुंह में डाल देती है। फ्रीन वो पानी नहीं पीती बट सारा जबरदस्ती उसके मुंह में पानी डालती है। कुछ देर बाद फ्रीन खांसने लगती है। वह नीचे गिर जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका पेट जल रहा था। सारा की स्माइल करती है और बोलती है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, यू बिच। बैकी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो मुड़कर जाने लगती है। फ्रीन फ्लोर पर लेटी है, हाथ पेट पर, दर्द से तड़पती हुई। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी मॉम अनकॉन्शियस थी। उसके डैड होपलेस। फ्रीन धीरे से अपनी आंखों को बंद करती है और बेहोश हो जाती है और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके प्लीज़ बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।